नमस्कार दोस्तों। और यहाँ पर क्या है कि इस वक्त टाइम हो रहा है 10:34, ठीक है। और ये बैंक निफ्टी नीचे जाता जा रहा है और ये इसका जो है बाइंग जोन है, ठीक है। 42,100 बैंक निफ्टी का एक बाइंग जोन है और इसीलिए मैं एक रिस्क ले रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही मतलब, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लेवल पे ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई बार दोस्तों यहाँ पे इसका ये सप्लाई जोन रहा है। तो हम इसीलिए एक रिस्क लेंगे और हम यहाँ पर सी साइड एक ट्रेड ले रहे हैं। जैसे मुझे थोड़ा सा रिवर्सल दिखेगा, ओके, तो अब मैं एंट्री ले रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों। मैं यहाँ पर आपके सामने 1 मिनट अभी रुक जाता हूँ क्योंकि फिर पलट गया हूँ। तो अभी कोई एंट्री नहीं लेते हैं फ़िलहाल, जैसे ही होगा मैं आपके सामने एंट्री लूँगा। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर एंट्री लेने जा रहा हूँ और यहाँ पर 1 मिनट फिर से पलट गया है। ये रुक जाइए 1 मिनट, रुकिए। मेरी अभी कोई एंट्री चल नहीं रही है पोजीशन, क्योंकि गिरता ही चला जा रहा है। ये 10:36 समय हो रहा है। थोड़ा सा एक जो हम देखते हैं ना कैंडल पैटर्न, एक बार वो कैंडल दिख जाए पॉजिटिव साइड में, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट लेवल पे इस वक्त ही। ओके, सो अब हम लेने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं बाई कर रहा हूँ इसको और यहाँ पर मैं 18,000 क्वांटिटी इसकी मैंने बाई कर ली सी की, ठीक है। और अभी आप देख लीजिए, हम ज़्यादा इसमें बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, जल्दी ही निकल जाए, क्योंकि ओवरऑल जो है सेंटीमेंट नेगेटिव है। बट क्या होता है, एक बार जो मेन सपोर्ट होता है ना, वहाँ से टच करके एक बार मार्केट ज़रूर ऊपर की तरफ जाता है। हम उसी का बस फ़ायदा उठाएंगे और अपने सेल को ट्रेल करते हुए निकल जाएंगे। तो देखिए हमारी पोजीशन करेंटली चल रही है। मेरा 240 पे एंट्री हुई है, तो 220 मेरा स्टॉप लॉस होगा। 220 पे हमारा एग्जिट हो जाएगा। 20 पॉइंट का इनिशियल स्टॉप लॉस होगा। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा हम उसको ट्रेल करते जाएंगे अपने सेल को। हम प्रीमियम ग्रुप में ऑलरेडी दोस्तों जो है प्रॉफिट कर चुके हैं और मेरा टारगेट सिर्फ 20 पॉइंट से रह गया था। दूसरा टारगेट जो मेरा 100 पॉइंट का होता है वो मैं आपको दिखाऊंगा हमने कितने बजे एंट्री दी थी और क्या हुआ था। बट क्योंकि 80 पॉइंट से वापस आ गया, तो हम कंसीडर अपना पहला ही टारगेट करते हैं, 50 पॉइंट ही प्रॉफिट मारेंगे उसको 80 पॉइंट से, क्योंकि वो रिवर्स हो गया था। अब यहाँ पर देखिए चल रहा है, कोई भी जाके टाइम में लाइएगा। 10:36 में मैंने एंट्री ली है और आपको दिख भी रहा होगा टाइम। सिर्फ लर्निंग के पर्पज़ से दोस्तों मैं अपने दूसरे ग्रुप में वो कर दूसरा अकाउंट जो है मेरा, वो उसमें मैं कर चुका हूँ। ये लर्निंग के पर्पज़ से मैंने ट्रेड लिया आपके सामने और सी साइड में लिया, ठीक है। इस वक्त आप जाके चार्ट पे देखिए, नीचे ही था मार्केट, क्योंकि इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है उसका यहाँ पर और सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी का, बार बार यहीं से ही खरीदारी होती है। तो बस मैंने इसी बेसिस पे एक रिस्क लिया है छोटा सा, और 20 पॉइंट का ही रिस्क है। और हमारा अभी अभी देखिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है ये। जैसे से ऊपर जाता जाएगा हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे और ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट आज हम ज़्यादा मतलब बड़े टारगेट के लिए नहीं दिखेंगे इसमें। अगर लगेगा कुछ बड़ी कैंडल्स दिख जाएंगी तो रुकेंगे दोस्तों। तो ये 226-25 हो चुका है और 5 पॉइंट का एसएल बचा है बस मेरा। और जैसे ही 220 के पास ही कंसोलिडेट करेगा दोस्तों हम निकल जाएंगे। और समय इस वक्त हो रहा है 10:44। काफ़ी टाइम हो चुका है मैं एंट्री लिए, तकरीबन 10 मिनट होने वाला है एंट्री लिए हुए। और मुझे लगता है मेरा ये एसएल दोस्तों हो जाएगा। 222 हो चुका है आपके सामने देखिए। और अगर पलटना होगा तो यहीं से पलटेगा और वरना और गिर जाएगा यहाँ पर। तो बहुत छोटा सा मेरा रिस्क मतलब स्टॉप लॉस बचा है। आपके सामने ट्रेड चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है। जब तक ये हिट नहीं हो जाता हम यही रुकते हैं और देखते क्या होता है। तो आज क्या हुआ था दोस्तों कि डेटा तो देखिए दोस्तों नेगेटिव है सुबह से, तो इसीलिए मैंने प्रीमियम ग्रुप में भी डेटा के अनुसार ही एक ट्रेड दिया था पी साइड। वो आपको मैं इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा, ज़रा इस ट्रेड से हम बाहर निकल जाए। और हमने वहाँ पे प्रॉफिट कर लिया था और अच्छा प्रॉफिट अभी भी दे रहा है। बट क्या होता है कि हमारा एक रूल होता है, हम 50 पॉइंट एक आधी क्वांटिटी से निकाल लेते हैं और आधी क्वांटिटी को ट्रेल करते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया, तो ऊपर हमारा जो कॉस्ट टू कॉस्ट था वो आपने देखा होगा 10:19 में ऊपर चला गया था काफ़ी। फिर वहाँ से वापस आया है, फिर नीचे गिरा है। अगर इस तरीके से गिरता रहता सुबह ही सुबह धीरे धीरे करके, तो हमारे शायद 100 पॉइंट से ऊपर प्रॉफिट हो गया होता। बट कोई बात नहीं दोस्तों, हर दिन आपका नहीं होता, हम प्रॉफिट में ही हैं ओवरऑल, ठीक है ना। और ये ट्रेड मैंने अगेंस्ट द ट्रेंड लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी का, बस यही एक रीज़न है इसकी वजह से लिया है। और आप देखना जाके चार्ट में कि ये भले गिरता चला जा रहा हो लेकिन प्रीमियम डाउन नहीं हो रहा उस हिसाब से, है ना, सी साइड का ये। तो ये एक और एक सिग्नल होता है यहाँ पर कि ये यहाँ पर जो है कि अब पलट सकता है यहाँ से। और अभी हम बहुत क्लोज़ है अपने स्टॉप लॉस के। मैंने आपको बताया 220 ही स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, 220 के पास अभी तक पहुँचा नहीं है ये। और बैंक निफ्टी जबकि आ चुका है 42,080 पर, ठीक है। और हमने जब ये एंट्री ली थी तब एंट्री थी 42,119। तो तकरीबन काफ़ी गिर चुका है, लेकिन उस हिसाब से देखिए प्रीमियम नहीं गिरा है।
तो अभी हो सकता है कि पलट भी रहा है, 230 हो गया फिर से, और यहीं से फिर से 240 अगर अब की 240 हो जाएगा तो हमको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो मैं यहाँ दोस्तों और क्वांटिटी ऐड करूँगा, ठीक है। और इस बार मैं जो स्टॉप लगाने जा रहा हूँ वॉच लिस्ट में, आपके सामने देखिए, ये लगा रहा हूँ मैं 42,100 का CE, ठीक है। तो 42,100 का CE भी लगा लिया मैंने वॉच लिस्ट में, और ये 287 का चल रहा है ना। और 235 देखिए हमारा हो चुका, हमने 240 में एंट्री ली थी। तो मैं यहाँ पर इसको भी बाय कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसकी भी मैं 1800 क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ। तो मेरे अब 2 पोजीशन हो गई है। देखिए अब मैंने कितना बड़ा रिस्क लिया है यहाँ पर, लेकिन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये सप्लाई जोन है बैंक निफ्टी का, इसलिए लिया है। और मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप में भी नहीं दिया है, बस आपको दिखाने के लिए लिया है मैंने। ये सिर्फ लर्निंग के पर्पज से ट्रेड है दोनों। और जो नीचे जो 240 है उसी के हिसाब से मैं एग्जिट कर जाऊँगा इन सारी पोजीशन में। तो नए वाले में ही मेरी 287 में एंट्री बनी है। तो जो नीचे वाले का स्टॉप लॉस होगा दोस्तों, जब मैं वहाँ पे एग्जिट करूँगा तो सेम मैं एग्जिट ऑल करके सब में एग्जिट कर दूँगा। तो देखिए मैंने आपसे बोला था ये 240 है, इसके बाद से देखिएगा कैसे जब ये दोबारा आ जाएगा मेरा C2C, एक मिनट मैं फिर से दिखा देता हूँ। जब 240 के आसपास फिर से आ जाएगा तो ये मेरा कैसे मूव करेगा उसी के हिसाब से आप देखना है इसको। ज़्यादा इसमें स्कैल्पिंग करके निकल आएंगे हम, ज़्यादा पॉइंट्स की हमें मतलब मुझे उम्मीद नहीं है कि ज़्यादा पॉइंट हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, हम 50-100 पॉइंट। और अगर लेकिन बड़ा कुछ दिखेगा, बड़े पॉइंट, बड़ी कैंडल कोई दिख जाएगी तो रुक भी जाएंगे कुछ क्वान्टिटी के साथ। तो आपने देखा होगा, कोई जाके चेक कर सकता है मेरी टाइम जो था 10:36 उसके बाद से क्या हुआ यहाँ पर, और इसका प्रीमियम कम हुआ कि नहीं हुआ था। तो उसी के हिसाब से मैं दोबारा एक और क्वांटिटी ऐड करी है। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारे डायरेक्शन में जाता जा रहा है ये, और हमारा PNL भी देख लीजिए बढ़ रहा है, ठीक है ना। पॉइंट्स ज़्यादा नहीं बढ़े हैं दोस्तों, बट क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए वहाँ पे दिख रहा है। बट मैंने आपसे बोला था ना मैं छोटी सी स्कैल्पिंग करूँगा बस यहाँ पर, और स्कैल्पिंग करके निकल आऊँगा। अभी मुझे रिवर्सल साइन नहीं मिला है एग्जिट का, तो तब तक मैं इसे होल्ड किया हुआ है। मैं सारी पोजीशन एक साथ स्क्वायर ऑफ करूँगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि मैंने बहुत ही रिस्की ट्रेड लिया है यहाँ पर। एक होता है जो सप्लाई जोन के पास थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर आके फिर वापस आएगा, ये नीचे ही गिरना है क्योंकि नेगेटिव है दोस्तों डेटा, अभी तो कोई पॉजिटिव नहीं है, चेंज नहीं हुआ, आई डोंट नो। और मैंने कल ही वीडियो में आपकी प्रेडिक्शन वीडियो में बता दिया था कि दोनों साइड मूवमेंट होगा, क्योंकि FII और DI की दोस्तों एक तरीके से मतलब अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है। FII सेल कर रहा है, DI बाई कर रहा है। तो बस अब मेरे को यहाँ पर एक उम्मीद है कि यहाँ से फिर से मतलब थोड़ी सी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसी के बिहाफ मैंने लिया है, क्योंकि डेटा और जो मैं चार्ट्स देखता हूँ, जो मैं स्टॉक्स देखता हूँ, उसके आधार पे दोस्तों मुझे यहाँ लग रहा है कि एक रिवर्सल दोस्तों यहाँ पर छोटा सा होगा और हमें प्रॉफिट भी होगा दोस्तों। सो लेट्स सी क्या होता है। तो ये देखिए दोस्तों ऊपर जाता जा रहा है, और इसी तरीके से दोस्तों लेना होता है ऐसा ना, ये नहीं कि P का एकदम से ले जाओ ले लो। तो क्योंकि हमने एक अपनी स्टडी के आधार पे लिया था यहाँ पर, और अब मैं निकल जाऊँगा यहाँ से दोस्तों, निकलने की बस तैयारी ही है मेरी, क्योंकि इतना ही मुझे स्कैल्पिंग से निकालना था। वो मैं आपको बस दिखाना चाह रहा था स्ट्रेट से लेके कि अपोजिट साइड आपको कब वेट करना चाहिए। पी में आपको तुरंत नहीं घुसना होता है ना, तो थोड़ा सा हॉल्ट हुआ, हमने बस उसी का फ़ायदा उठाया है उस डायरेक्शन का, क्योंकि जो जिनका मैंने कोर्स किया है वो हमको दोनों साइड मूवमेंट लेना सिखाते हैं दोस्तों, कि अगर नीचे से ऊपर हो जाए मतलब अपोजिट साइड में आपको कैसे ट्रेड लेना होता है। तो हमारे देखिए पॉइंट बढ़ गए हैं, है ना, मतलब 20 पॉइंट के करीब बढ़ गए हैं, और मेरे क्योंकि 3600 क्वांटिटी उस हिसाब से ऊपर प्रॉफिट भी चल रहा है। तो अपोजिट साइड में देखिए मैंने बना के दिखाया आपको प्रॉफिट, है ना। और मैं बस निकलने वाला हूँ, क्योंकि अभी ऊपर जाता जा रहा है तो अभी निकलने का कोई लॉजिक नहीं है। निकलूँगा तो आपके सामने ही निकलूँगा, और कोई टाइम से मिला सकता है मेरी एंट्री को, मैंने कब एंट्री ली थी और कहाँ पर चल रहा है ये ट्रेड। मैंने सुबह आपको पी साइड में भी दिखाऊंगा हमने पी साइड में कब एंट्री करी थी, और क्योंकि मोमेंटम कैप्चर करना होता है दोस्तों, मोमेंटम के कुछ पॉइंट होते हैं ऑप्शन बाई में दोस्तों, यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल आपको न्यूट्रल माइंडसेट से काम करना पड़ता है। ये नहीं होता है कि आप एक माइंडसेट बना के चलो, आपको उसमें लॉस हो जाएगा, क्योंकि आप पोजिशनल नहीं काम कर रहे हो, आप बाइंग में काम कर रहे हो, और बाइंग में हमको मोमेंटम चाहिए होता है, चाहे कहीं भी मिल रहा हो। तो मोमेंटम के जो पॉइंट होते हैं वो पकड़ने होते हैं। अगर सी साइड हो तो सी साइड पकड़िए, ऊपर अपोजिट साइड हो तो अपोजिट साइड पकड़ना पड़ता है ना। तो अपोजिट साइड में हमने पकड़ लिया, हमने कोई माइंडसेट नहीं बनाया था कि यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है नीचे ही जाता जाएगा, नीचे ही जाता जाएगा, नीचे जाएगा लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो बस इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाना ही जाना, ये हमको पता है। तो मैंने बस उसी पॉइंट पे एक लिया था, मैंने आपको बताया, मैं डेटा रीडिंग के हिसाब से मैंने दोस्तों काम किया है। और अगर ये अब 160 के ऊपर चला जाएगा तो हमको बहुत अच्छा, जैसे 42,160 एक रेसिस्टेंस है यहाँ पर,
और यहाँ से ये वापसी ले सकता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप देख लो ऊपर निफ्टी बैंक का जो मेरा ऊपर ग्राफ चल रहा है 148 पे चल रहा है, 48 2180 आपके सामने ऊपर प्राइस दिख रहा होगा। और यहीं पर ये थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है दोस्तों, तो लगता है मुझे अब यहाँ से एग्ज़िट करना पड़ेगा और हमको बुक करके निकलना पड़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना आराम से हमने प्रॉफिट अब सी साइड में भी बना लिया है ना। बी साइड में भी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने ट्रेड दिया था, सी साइड में भी पॉइंट्स हो गए। तो एक न्यूट्रल माइंडसेट से दोस्तों इस तरीके से काम किया जाता है। मैं सिखाता हूँ, मेरा कोर्स है, आके सीख लीजिए। बहुत नॉमिनल चार्ज है, कोई बहुत बड़े चार्जेस नहीं है। आप लोग इतना लॉस करते हो, मतलब इतने बड़े बड़े लॉस कर रहे हो, सीखने के लिए आप लोग को क्यों मानते हो उसको वेस्टेज क्यों मानते हो आप पैसे के लिए, है ना। क्योंकि मैंने देखिए चार्ज इसलिए पहले मैं फ्री में सिखाता था, कोई नहीं सीखता था, कोई इंटरेस्ट नहीं। अभी मैं फ्री में सेशन करता हूँ, अपने टेलीग्राम की जो लिंक मिलेगी आपको, आप जाके चेक करना। बट कोई इंटरेस्ट फ्री में शो करता नहीं। इंडिया में मेंटेलिटी होती है, जब उसकी जेब से पैसा निकलता है तब वो सीखने में इंटरेस्ट जताता है दोस्तों, है ना। तो आप भी इस तरीके की मानसिकता मत रखिए। कंप्यूटर सोच लीजिए छोटी सा आपने कंप्यूटर कोर्स की बराबर आपकी फ़ीस है, बट उससे डिसिप्लिन बहुत आता है दोस्तों। क्योंकि जब हम अपनी जेब से खर्च करते हैं तो हम टाइम से हर चीज़ अटेंड भी करते हैं, क्लास भी अटेंड करते हैं, सेशन भी अटेंड करते हैं, और मतलब अपने डिसिप्लिन के साथ काम भी करते हैं दोस्तों। और अभी देखिएगा मैं आपके सामने एग्जिट करूँगा, ठीक है। मैंने अभी आपको पी साइड में भी दिखाऊंगा, सी साइड में मैंने ये निकाला आपके सामने, अभी निकला नहीं हूँ मैं वेट कर रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है और ऊपर जाएगा ये थोड़ा। आपको दिखा दूँ कि क्या रहा है। यहाँ पर ये देखिए 42,140 है ना, यहाँ पर आप ये होल्ड कर लिया है। तो ये सप्लाई जोन था दोस्तों इसका, बैंक निफ्टी का ही सप्लाई जोन है। यहाँ से मतलब बार बार बैंक निफ्टी ऊपर ही जाता है, और मुझे उम्मीद है कम से कम 42,200 तक तो ये जाएगा ही जाएगा। लेकिन उससे पहले भी अगर रिवर्सल दिख रहा होगा तो निकल जाएंगे। हम कोई रिस्क नहीं, हमारा कोई रिस्क नहीं है यहाँ पर, हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाए। मैं ऑलरेडी दोस्तों दूसरे अकाउंट में 100 पॉइंट निकाल चुका हूँ, वो आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों। मुझे लग रहा है कि ये अब गिर जाएगा यहाँ से, और एक बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है टच करके जाएगा। ये देखिए 160 है ना, 160 उसके लिए रेसिस्टेंस हो गया। तो जब ऊपर ये मैंने जहाँ सर्कल किया 160 दिखेगा, तो मैं अपनी इस पोजीशन से दोस्तों एग्जिट कर लूँगा। क्योंकि बार बार वहाँ से एक बार रिजेक्शन हो चुका है, और दूसरी बार भी रिजेक्शन हो, मतलब अगर हो गया तो फिर नीचे भी जाएगा। सो बेटर होगा कि हम वहाँ पे जब 160 दिखेगा और हम वहाँ पे एग्जिट ऑल का बटन दबा देंगे दोस्तों। ऊपर उसका रेसिस्टेंस है दोस्तों ये, और नीचे फिर जाएगा तब तक हमारा एसएल वैसल हिट हो जाएगा। तो बेटर है हम 160 पे ही एग्जिट कर जाएंगे। तो अभी देखिए चल रहा है 136 और आपके सामने उस हिसाब से मेरा प्रॉफिट भी चल रहा है। तो जब मैं एग्जिट करूँगा तो आपको मैं शो करूँगा। तो दोस्तों देखिए 160 के पास वो जाने वाला है, और 160 को टच करते ही मैं एग्जिट कर जाऊंगा वहाँ पे सारी पोजीशन से। क्योंकि बहुत मतलब मुझे लग रहा है वहाँ से गिर भी सकता है दोस्तों, है ना। क्योंकि ओवरऑल डेटा जो है वो दोस्तों नेगेटिव है। तो अब जैसे ही वहाँ पे ऊपर जो मैंने सर्कल किया 160 दिखेगा, मैं निकलूँगा दोस्तों। और देखिए कितना वॉलेटाइल हो रहा है, वहाँ से फिर पलट रहा है। और अभी मेरे को लग रहा था 160 होने वाला है, तो जस्ट देखिए 140 फिर हो गया, 148 हो गया। अब 160 पे ही वहाँ जैसे दिखेगा हम दोस्तों तुरंत निकल जाएंगे। 160 पर जैसे ही वहाँ टच करेगा उसको 151 हो चुका है, 57 हो चुका है। तो हम दोस्तों यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं ट्रेड से। वेट अ मिनट, मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ दोस्तों, और मैंने यहाँ पर एग्ज़िट कर दिया और मैंने बुक कर लिया। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों कन्विक्शन लिया जाता है ना। और मैं आपको दिखा दूँ कि हमने अराउंड 80,000 कर लिया, वो नीचे भी जाएगा दोस्तों, मुझे नहीं मतलब है। मैंने अपने कन्विक्शन के आधार पे एक ट्रेड लिया। अब आपको अपने ग्रुप में दिखाता हूँ, प्रीमियम ग्रुप में। तो देखिए प्रीमियम ग्रुप में दोस्तों हम लोगों ने सुबह ही प्रॉफिट बुक कर लिया था। 80 पॉइंट मेरे डायरेक्शन में चले गए। तो उसके बाद दोस्तों वहाँ से पलट गया था वो, है ना। तो हुआ क्या कि वहाँ से पलटा और हम निकल गए। अब देखिए मैं आपको दिखाऊँ होता क्या है कि यहाँ पर ये देखिए मैंने डेटा नेगेटिव था दोस्तों, और मैंने कॉल दिया और हमारे टारगेट हो गए। तो हमने देखिए सुबह मैंने आपको बताया ना, मैं दूसरे ग्रुप में, मेरा जो दूसरा अकाउंट है उसमें मैंने सुबह पी साइड में प्रॉफिट ले लिया था। अब मैंने सी साइड में प्रॉफिट किया। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रेड लेने होते हैं, इस तरीके से समझना होता है डेटा को, माहौल को, मूड को। ऐसे नहीं होता है कि गिर रहा है तो आपने पी ले लिया। तो आप कई लोगों ने भी लॉस कर लिया होगा, ऐसे हिट हो गए होंगे, हो सकता है बाद में जाए नीचे, बट ऐसे हिट हो गए होंगे दोस्तों, नीचे की तरफ जाएगा। फिर वो हमने अपना काम कर लिया दोस्तों, निकाल लिया वहाँ पर, है ना। तो ये दोस्तों होती है बात, और आप भी इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो अगर आप डिसिप्लिन के साथ काम करो, डेटा को समझो। मैं सिखाता हूँ दोस्तों, बहुत नॉमिनल फीस है, आप ज्वाइन होकर सीख सकते हैं। हमारे कई मेंबर्स खुद भी ट्रेड लेते हैं, अब फॉरेक्स में भी ट्रेड करते हैं उसी स्ट्रेटजी से। आप देखिए दोनों साइड हमने पैसे बना लिए, सी साइड में भी बनाया, पी साइड में बनाया। तो इस तरीके से दोस्तों डेटा कन्वर्शन में काम किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरीके से लर्निंग वीडियो आपको कई सारे मिलेंगे। मैं कई सारे आपको लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हम ट्रेड करते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।